अमीर खुसरो एक क्या थे? एक महान कवि थे। क्या थे जी? एक महान कवि। ये एक इतिहासकार नहीं थे बल्कि एक कवि थे। क्या थे? कवि थे, जिसने क्या किया कि उनका जो जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश के पटियाले यानी कि एटा नामक गांव में हुआ था, जो कि 1253 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और इसने क्या कि बलबन का जो सुल्तान, जिस टाइम हमारे देश में बलबन का शासन था, तो उसने उनका शासन को देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने बलबन का शासन को देखा था। समझ में आया? तो वे पहला भारतीय ऐसे लेखक थे जिसने, है ना, जिसने भारत के बारे में हिंदी में लिखना शुरू किए थे। पहला ऐसे लेखक थे जिसने हिंदी के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग कर भारतीय लोगों के बारे में विशेष लिखा था। समझ में आया? वे इतिहासकार नहीं थे बल्कि एक रचित, मतलब कि रचित एक कवि थे, मतलब कवि, कविता, लेखक। तो उसका एक रचित मतलब उनके द्वारा लिखा गया एक बुक्स था, मसनवी और दीवान। क्या था? एक रचित कविता, रचित पोयम, रचित लेखक, रचित बुक, है कि नहीं? तो इनके द्वारा लिखा गया मसनवी और दीवान नाम का एक बुक लिखा गया था। समझ में आया? हाँ। तो जिसमें क्या था कि भारतीय इतिहास के बारे में यह पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। और उन्होंने क्या किया कि कई ग्रंथों का रचना किया। ग्रंथ मतलब बुक, समझ में आ रहा है? तो इसने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा गया, धर्म ग्रंथ और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हुए, जिसमें से अमीर खुसरो ने भारतीय लोगों को भारत के बारे में लिखा गया। वो भी किस भाषा में? हिंदी के भाषा में। और उसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ हिंदी और मुहावरे का प्रयोग ज़्यादा किया। तो अगर हिंदी और मुहावरे के बारे में, मतलब कि और जानकारी इनके बारे में जानना है, तो मसनवी और दीवान किताब को आप लोग पढ़िए, समझ में आ जाएगा। समझ में आया? तो वे क्या थे? एक प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसका शिष्य थे जी? तो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। शिष्य मतलब जान रहे हो ना? हाँ, स्टूडेंट। तो उनका क्या था कि उसने अपने भाषा में ज़्यादातर जो भाषा अपना यूज़ किए लिखने के लिए, वह ज़्यादा हिंदी, मतलब कि हिंदी का उपयोग किए, हिंदी का और फारसी का एक साथ उसने सब लिखा। मतलब हिंदी भी पढ़ना जानते थे, हिंदी भी पढ़ते थे और फारसी भी लिखते, और ये तीनों भाषाओं में अपना अपना एक बुक लिखे। समझ में आया? और उनको जो कहा जाता था, उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खड़ी बोली मतलब उनका जो लैंग्वेज होता था वो काफ़ी, मतलब जितने भी लेखक होते थे उनसे काफ़ी डिफरेंस होते थे, अलग होते थे। समझ आया? और दूसरी बात क्या था कि संगीत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा राग को जन्म दिया। राग मतलब जान रहे हो? लिरिक्स, जिसको हम लिरिक्स बोलते हैं ना। तो उसने बहुत सारा क्या किया? संगीत के क्षेत्र में राग को जन्म दिया। तो अमीर खुसरो ने भारत के बारे में फारसी भाषा में क्या लिखे कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। बोलता है क्या कि भारत के बारे में अमीर खुसरो क्या लिखते हैं भारत के बारे में अपने फारसी भाषा में कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अब बोल रहा है, इसका अर्थ होता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह क्या? यही है, यही है, यही है। आया बात समझ में? ये किस भाषा में लिखे थे? फारसी। और इसी भाषा को खड़ी भाषा भी कह सकते हैं, है ना? और इस तरह से उसने बहुत सारा राग को जन्म दिया, संगीत को जन्म दिया। समझ में आया? तो और उनको संगीत के क्षेत्र में भी जो राग जो होता है ना, उनको बहुत बड़ा उपाधि भी मिला आगे चल करके। मतलब हिंदी का एक आगे एडवांस लेवल होगा। ठीक है? तो समझ में आया? उनका जन्म कहाँ हुआ था जी? अमीर खुसरो का उत्तर प्रदेश के पटियाली यानी कि एटा क्षेत्र में 1553 ईस्वी में हुआ था। उसके द्वारा जो मुख्य जो कविता मतलब किताब था वह मसनवी था और दीवान था। वो किसका शिष्य थे?
प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे। उसने भारत के बारे में फारसी भाषा में क्या लिखा कि गर फिरदोस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। समझ में आया? हाँ। अरे अमीर खुसरो ने सबसे मतलब कि अमीर खुसरो ने किसका शासन देखा था? तो बलबन का। किसका शासन देखा था? बलबन का। समझ में आया? ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाने जाते हैं? तो हिंदी लेखक मतलब कि एक कविता मतलब कवि के लिए, एक महान कवि के लिए, ना कि एक इतिहासकार के लिए। समझ में आया? इन्होंने जो भी लिखा है मतलब हम लोग अभी पढ़े तो इतिहास के बारे में। हाँ इन्होंने जो भी इतिहास लिखा तो वो कविता के माध्यम से लिखा। हाँ, तो हाँ, एक कवि भी थे, एक महान लेखक भी थे। उसने ज़्यादातर अपना जो लिखा गया ना, वो उनका ज़्यादातर जो हिंदी उपयोग ज़्यादा हुआ, हिंदी में अपने शब्दों को ज़्यादा बखान किए, मुहावरा को यूज़ ज़्यादा किए, तो जो कि ज़्यादातर हिंदी ही होता है कि नहीं? और इनका एक बुक चैप्टर भी है आपका 7th क्लास में, आपका एक चैप्टर भी है हिंदी में, कविता शायद होगा या कहानी होगा, है ना, अमीर खुसरो के बारे में। तो एक लेखक भी थे और एक कवि भी थे, ना कि एक इतिहासकार थे। हाँ नहीं लिखे, उनके बारे में नहीं लिखे, बल्कि भारत के बारे में लिखे, उनके बारे में नहीं लिखा। कविता के माध्यम से लिखे, अपने मुहावरे को यूज किए, अपने वर्ड को थोड़ा अलग, जो बाकी जो इतिहासकार था उससे कुछ अलग जानकारी दिया। लेखक भी थे लेकिन वो अलग टाइप के लेखक थे। समझ में? लेखक भी थे और कवि भी थे। अभी क्या बताया कि लेखक भी थे और कवि भी थे, है कि नहीं? लेकिन उनका लिखने का अंदाज जो था वह बाकी इतिहासकारों से, बाकी लेखकों से अलग था। समझ में आया? अमीर खुसरो के बारे में किन्हीं को कोई दिक्कत? तो ऐसा ही आप लोग नोट्स बना के आओगे।